हमने पढ़ा था पूर्व में कुहोत्सु। अब कुहोत्सु क्या कहता है, क वर्ग के स्थान पर च वर्ग का आदेश हो जाएगा। अब क वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाएगा तो क के स्थान पर क्या होगा, च कर्म से। तो जुहवाम च क्री अ, ये हमारे पास रूप बन जाएगा। और जब ये रूप बनेगा ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने ज्योत्यादिगण की प्रथम धातु भू दाना धनयु धातु के लट लकार के रूपों को आपके सामने सिद्ध किया था। आज हम इस वीडियो में आपके सामने ज्योत्यादिगण की प्रथम धातु के लिट लकार के रूपों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनको सिद्ध करने से पूर्व हमें दो नियमों को जानना अति आवश्यक है जो हमारे सामने दिए गए हैं। इनको जान लेते हैं। पहले प्रथम नियम है बहुलम छंदसी। अब बहुलम छंदसी क्या कहता है, वेद विषय में सप के परे सलु आदेश बहुल करके होवे। अर्थात वेद विषय में सप के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, सलु आदेश होगा। और वो कैसे होगा, बहुल करके होगा। ठीक है, अब लकारों का तो आपको पता ही होगा, वेद में कौन सा लकार प्रयोग होता है, वेद में लेट लकार का प्रयोग होता है। कौन से का, लेट लकार का। ठीक है, अब लकारों का तो पता होगा कितने लकार होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 8 होते हैं, पता है ना। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि नहीं पता आप पूछने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे अगली वीडियो में। दूसरा नियम आता है हमारा भी ह्री भी वाम सलु वच। इसमें 4 धातुएं दे रखी हैं और ये कहते हैं लिट लकार परे हो तो भी ह्री भी तथा हु, इन चारों धातुओं के परे विकल्प से आम प्रत्यय होगा। क्या होगा, आम प्रत्यय होगा। और आम प्रत्यय सलु की तरह ही होगा। ठीक है, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। आइए अब हम लिट लकार के रूपों को जान लेते हैं, किस प्रकार के रूप हमारे सामने हैं। तो इसमें एक तरफ हमने पुरुषों को दिखा रखा है, तो दूसरी तरफ वचनों को, और इसी कॉलम के अंदर हमने रूपों को दे रखा है। तो जुहवान चकार है, जुहान चक्रतु, जुहवान चक्रु, जुहवान चक्रथ, जुहान चक्रथु, जुहान चक्र है, जुहवान चकार है, जुहवान चक्र, जुहवान चक्रीव, जुहवाम चक्रीव। ठीक है, ये हमारा रूप है। आइए इन रूपों को ही अब हम आगे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम रूप हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, जुहवान चकार है। अब जुहवान चकार को सिद्ध करेंगे। प्रथम सिद्धि हम आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे, उसके पश्चात बाकी सिद्धियों में आपको स्वयं ही करना है सूत्रों का प्रयोग। ठीक है, तो आइए प्रथम सिद्धि को हम कर लेते हैं। जिस प्रकार पूर्व वीडियो में हमने सिद्धियां समझाई थी, उसी प्रकार ये भी सिद्धि है। तो इसमें जैसे हु धातु है, वादयो धातु से धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा हो गई। लय कर्मणि च भावे च कर्म के सूत्र से कर्ता अर्थ में लकार का भी विधान कर दिया। अब लकार का विधान कर दिया तो जुहवान चकार कौन से लकार का रूप है, तो ये है लिट लकार का। तो ये लिट लकार का विधायक सूत्र कौन सा है, परोक्ष लिट। अब जब परोक्ष लिट सूत्र है तो लिट लकार आ जाएगा परोक्ष, तो हु प्लस लिट हमारे पास शेष आ जाएगा। लस्य ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, अब हु प्लस लिट हमारे पास है, तो लिट में हमारे पास शेष केवल ल रहेगा। अब लय कैसे रहेगा, तय की ओर, तय और ये कहाँ जाएगा, तय की हम हलंत्यम से संज्ञा करेंगे। ठीक है, और ई की हम उपदेशी अजनुनासिक से संज्ञा करेंगे। ठीक है, और तस्य लोप से का लोप कर देंगे जिनकी हमने संज्ञा की है। तो हमारे पास शेष क्या रहा, प्लस लय। अब लय के स्थान पर हम प्रतिपादी प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो
प्रतिपादी प्रत्ययों में दो तरह के प्रत्यय हैं, एक तो परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो हमारी धातु कौन सी है? धातु है परस्मैपदी। तो यहाँ पर परस्मैपदी प्रत्ययों का प्रयोग होगा। तो परस्मैपदी प्रत्ययों में हमारा प्रथम प्रत्यय आता है तिप प्रत्यय। कौन सा? तिप प्रत्यय। और किस सूत्र से आता है? तिप तस जी शिप थस्थ विप वसमस त आताम छ थास आथाम हम इड वही वही। इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय आ गया? तिप प्रत्यय आ गया। अब जब तिप प्रत्यय आ गया तो हम इसकी परस्मैपद संज्ञा भी करेंगे। परस्मैपदी प्रत्यय किया हमने, जब परस्मैपदी संज्ञा करेंगे तो तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमः सूत्र से प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा भी करेंगे, क्योंकि तीन पुरुष हैं और तीन ही वचन हैं, तो इन तीनों वचनों की भी संज्ञा करेंगे क्रमशः। ठीक है। इसी प्रकार अब हमें तीनों वचनों की, तीनों पुरुषों की संज्ञा कर ली, तो हमारा रूप कौन से पुरुष का, कौन से वचन का है, ये भी जानना हमें जरूरी है। तो हमारा प्रथम पुरुष का रूप है तो शेष प्रथम है, शेष प्रथम पुरुष का विधान कर दिया। यहाँ पर प्रथम पुरुष के जितने भी कार्य होंगे वो होंगे। आइए अब प्रथम पुरुष के कार्यों को करते हैं। तो हमारे पास रूप क्या आता है? उ प्लस टिप। तो एक सूत्र आता है लिट च, केवल लिट लकार के लिए ही प्रयोग होता है। कौन सा सूत्र आता है? लिट च। लिट के स्थान पर हुए आदेश अर्थात तिंग और धातुक संज्ञक होते हैं। अब तिंग क्या है? तिंग ये है तिप से लेके, तिप के ती से लेके महिम के गय तक, इनके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं ये सब तिंग है। ठीक है। अब तिंगों की हम क्या संज्ञा करेंगे? आर धातु संज्ञा। अब आप कहोगे कि पिछली वीडियो में आपने लट लकार में सार्वधातुक संज्ञा करवा रखी है और यहाँ आपने आर धातुक संज्ञा करवा दी। तो आर धातुक संज्ञा करने के लिए स्पेशल सूत्र दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। विशेषता सूत्र दे रखा है क्या? लिट च, अर्थात लिट लकार में ही तिंगों को आर धातु कहेंगे। ठीक है। अब तिंगों को आर धातु कहेंगे तो एक सूत्र आता है ह्री वाम सर्ववच, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो इस सूत्र से क्या होगा? विकल्प से आम प्रत्यय होगा। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो हमारे पास क्या शेष आ गया? उ आम तिप, ये आ गया ना। अब जब उ आम तिप आ गया तो फिर अगला सूत्र हमने पिछली वीडियो में हमने सुना था सलऊ। सलऊ सूत्र क्या कहता है कि भाई धातु को द्वित आदेश दे। अब धातु कौन सी हमारी? धातु है, धातु को द्वित हो जाएगा तो आम प्लस टिप, ये रूप हमारे पास आ जाएगा। ये रूप आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे अभ्यासन संज्ञा। अब अभ्यासन संज्ञा किसकी करेंगे? पूर्व वाले की, जो पहले पर हु है, अर्थात इसकी अभ्यासन संज्ञा करेंगे। अब जब इसकी अभ्यासन संज्ञा हो जाएगी तो हलादि शेष से आदि हल शेष, अर्थात हु में केवल आदि हल ही शेष रहेगा, आदि व्यंजन ही शेष रहेगा। स्वर है तो स्वर को भी रहने देंगे, पर व्यंजन यदि दो हैं तो उनमें से केवल आदि आदि ही शेष रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास व्यंजन एक ही है, यही रहेगा। फिर एक सूत्र आता है कुहोसु। कौन सा? कुहोसु। अब कुहोसु क्या कहता है? सूत्र से हकार के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब हकार के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाएगा तो च के स्थान पर जू हो जाएगा, है के स्थान पर ज। फिर एक सूत्र आता है सार्वधातु। ठीक है। सार्वधातुक कार धातु का सूत्र से गुण हो जाता है। किसको? हु को। और हु को किसको गुण होगा? हु में जो उ है ना उसको गुण होगा। अब उ को गुण क्या होता है? ओ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जू हो आम तिप, ये रूप आ गया। अब जब ये रूप आ जाएगा तो एक सूत्र आता है अयादि संधि का, जो मुख्य सूत्र है वो कौन सा है? ये जो अयवयव सूत्र से ओकार के स्थान पर कर्म से अवादेश हो जाएगा। इसने कह दिया ना, एच प्रत्यार के स्थान पर कर्म से आदेश हो जाएंगे।
आय, आव, आय, आव। ठीक है, ये सब आदेश होते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया? जू, है, व, आम, टिप। तो इसके बाद हमारे पास एक सूत्र आता है आमह। आमह क्या कहता है? सूत्र से लिट का लोप कर देता है कि भाई लिट के स्थान पर जो आदेश होगी उसका लोप कर देगा एक बार ही। ठीक है, और लोप करने के बाद ये कार्य आपको उत्पादी प्रत्यय से पूर्व करना होता है। इसको बाद में भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिपादी लिट लकार का लोप कर देता है, और जब लोप कर देगा तो एक सूत्र आता है क्रिय अर्थात लिट लकार में लिट परक होने पर क्री धातु का प्रयोग होगा। तो हमारे पास रूप क्या है? जुहवाम, क्री प्लस टिप, प्रतिपादी प्रत्यय भी आए हुए हैं। ठीक है ना। अब एक सूत्र आता है परस्मयी पदानाम अनल, परस्मयी पदानाम अनल थुस्थल थुसणल वमः। सूत्र क्या कहता है कि टिप के स्थान पर कर्म से अनल आदेश हो जाएगा, अनल आदेश। अब अनल आदेश हो जाएगा तो अनल का हमारे पास क्या शेष रहेगा? और लय की और अणय की हम किससे संज्ञा करेंगे? अणय की तो हम चूटू से कर देंगे, च वर्ग और ट वर्ग की। ट वर्ग में आता अणय, और अंतिम से लय की कर देंगे, अंतिम अल है तस्य लोप शेष का लोप कर देंगे। तो हमारे पास रूप शेष क्या रहा? जुहवाम क्री प्लस अ। एक सूत्र आता है एकाचो द्वे प्रथमस्य। अब एकाचो द्वे प्रथमस्य क्या कहता है कि एकाच शब्द से बहुरी समास होता है, और इसका अर्थ एकच अर्थात जिस समुदाय में द्वे का दो बार प्रयोग हुआ हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है लेठी धातु ऋणाभ्यास से। अब लेठी धातु ऋणाभ्यास से हमने भवादी गण में धातु को द्वित्व करने के लिए प्रयोग किया था ये सूत्र। अब इसमें तो ज्योत्यादि गण में तो स्लव से द्वित्व हो रहा है, और ये भवादी गण में, और क्योंकि क्री धातु भवादी गण की है इसलिए यहाँ पर लेठी धातु ऋणाभ्यास से धातु को द्वित्व हो जाएगा। कौन सी धातु को? क्री धातु। अब जुहवाम क्री क्री प्लस ये हमारे पास शेष रह जाएगा, और अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर देंगे। पूरत से री को अतादेश कर देंगे, री को अरादेश कर देंगे, और हलादि शेष से आदि अल शेष रह जाएगा। अब जब आदि अल शेष रह जाएगा तो र का हम लोप कर देंगे। हमारे पास क्या शेष रहेगा? क, जुहवाम क क्री ये शेष रह जाएगा। एक सूत्र हमने पढ़ा था कुहोस्सु। अब कुहोस्सु क्या कहता है? क वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाएगा। अब क वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाएगा तो क के स्थान पर क्या होगा? च कर्म से। तो जुहवाम च क्री ये हमारे पास रूप बन जाएगा, और जब ये रूप बनेगा तो वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, तो वृद्धि कर देंगे। अब वृद्धि किससे करेंगे? आचौर्याणी की। अब वृद्धि किसको होगी? क्री को। तो हमारे पास च के बाद क्री बचता है, क्री के बाद आ रहा है, री के बाद शीर्ष स्वर है, इसको वृद्धि प्राप्त। क्री को वृद्धि क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, उन रपर से इसको रपर भाव करके कार कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हमने, तो इसको आप भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रूप क्या बन जाएगा? जुहवाम कार है, ये रूप बन गया हमारे पास। उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा कर। अब उभय अभ्यस्तम से की अभ्यस्त संज्ञा कर देंगे तो जुहवाम चकार ये रूप बन जाएगा। और मकार को अनुस्वार करने के लिए कौन सा सूत्र आता है? नश्च पदांता छली। सूत्र से मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, जुहवाम चकार। अब एक सूत्र हमने ऊपर बताया था आपको, अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है। सूत्र से अनुस्वार को प्रसवर्ण आदेश हो जाएगा, और प्रसवर्ण आदेश होगा यह हो जाएगा जुहवाम चकार, ये बन जाएगा, हमारे रूप की सिद्धि बन जाएगी।
कोई कठिन नहीं है, बस इसमें सूत्र थोड़े ज़्यादा लगे, ठीक है। और लिट लकार सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसी प्रकार जुह्वान चक्रतु है, टिप के स्थान पर यहाँ तस प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूर्व सिद्धि के समान ही सूत्र लगे हुए हैं, आप देखोगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, ठीक है। परिवर्तन मिलेगा तो केवल तस के स्थान पर अतुस आदेश हो जाएगा, और वो कौन से सूत्र से होगा? परस्मैपदी पदानाम, इसी सूत्र से जिससे अणल आदेश हुआ था, इसी सूत्र से, ठीक है ना। बाकी वही सूत्र लगेंगे, ठीक है। अब इसमें एक नया कार्य हो रहा है, इसमें गुण प्राप्त है, और असंयोगात लिट कित होने के कारण, अर्थात कितवद होने के कारण का किंगति चय से निषेध हो रहा है। अब किंगति चय से जब गुण का निषेध हो रहा है तो क्षणादेश प्राप्त है, री के बाद अ है, गुण तो हो नहीं रहा, वही फिर यण कर लो, है तो यणादेश करेंगे, ये कोई यण चीज है, री को क्या हो जाएगा? रेफ हो जाएगा, तो कर, इसी प्रकार हो गया ना। कर ये दोनों आधे आधे हैं, कहीं सोचो पूरे पूरे हैं ये, तो हमारे पास जो हवान चक्र अतुस इस प्रकार बच जाएगा। क्या कर देंगे इनके रुत्व विसर्ग कर देंगे, जैसे हमने पूर्व वीडियो में आपको बताया था, और पूर्व सिद्धि में हमने ये आपको बताया था, स्वर्ग किससे होगा और परसवन किससे होगा। तो इस प्रकार आप हवान चक्रतु आसानी से बना लेंगे। इसी प्रकार जुहान चक्रू भी इसी प्रकार बनेगा, कोई भी बदलना नहीं है इसमें, तो सिद्धि के समान बन सकेगा, ठीक है। कुछ एकाध स्थान पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, बता देते हैं, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल उसी अनुरूप ये कार्य। अब इसी प्रकार जुह्वान चक्रत प्रथम पुरुष का बहुवचन है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन आ जाता है। यहाँ पर आपने सोचा होगा मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा तो भी वही कार्य रहेंगे, तो इसमें बदलेगा कहाँ पर? केवल मध्यम पुरुष विधायक सूत्र बदल जाएगा, युष्मत्पदे समानाधिकरण स्थानीन्यपि मध्यमन, मध्यम पुरुष का विधान करेगा, प्रथम पुरुष का कौन सा सूत्र करता है? शेषे प्रथम है। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे, ठीक है। यहाँ पर गुण होने के बाद अवादेश हो जाता है, बाकी फिर वैसे ही चलते हैं, ठीक है। द्वित्व भी करेंगे, धातु को क्रिया का भी अनुप्रयोग कर रहे हैं, अनुस्वार भी कर रहे हैं, परसवर्ण भी कर रहे हैं, बाकी सभी कार्य चल रहे हैं ना, तो हमारा जो चक्रथ भी बन जाता है। इनको आप करके देखें, यदि आपको नहीं समझ में आते तो आप हमें कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए जरूर बताएं, ठीक है। इसी प्रकार जुहान चक्रथु, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन, ये भी इसी प्रकार है, इसमें रुत्व विसर्ग के कार्य हो जाएंगे, बाकी पूर्व सिद्धि के समान ही है, कुछ एकाध स्थानों पर ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, सूत्र एकाध ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी कार्य समान ही रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो हवान चक्र है, इसमें ये मध्यम पुरुष का बहुवचन बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये सब कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। अब आता है जुह्वान चक्र है, जुह्वान चकार है, ये दो रूप बनते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो उत्तम पुरुष का विधान करने के लिए अस्मत्युत्तम एक ये तो नया सूत्र लगता है, और इसमें एक बार तो वृद्धि हो जाएगी और एक बार वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। कार बनाना है तब तो वृद्धि हो जाएगी, और जब कार नहीं बनाना है वृद्धि का गुण कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तब तो केवल गुण गुण हो जाएगा, सारो धातु कार धातु प्रयोग से, ठीक है। बाकी कार्य वही चलेंगे, ठीक है। तो हमारा भवान चक्र भी बन जाएगा और भवान चकार भी बन जाएगा। इसी प्रकार जो भवान चक्रीवा और जो भवान चक्रीवा है, देखिए जितने भी सूत्र आप देख रहे हो ना, पूर्व
औषधि के समान ये जो हमने शुरुआत में आपको समझाई है, बस एक बार आपको करके देखना। नहीं समझ में आता तो हमें जरूर बताएं, ठीक है? क्योंकि हम एक एक सूत्र को दोबारा से बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इसमें परस्मैपदानाम पदानाम अलबमास बस के स्थान पर क्या होगा, वह आदेश उसके स्थान पर जब वह हो जाएगा वह का यह बाकी कार्य तो सब हो जाएगा। इसी प्रकार में भगवान सक्रिय में, ठीक है ना? तो आशा करते हैं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार।